जब होड़ लगी मेरे भगतन से तब मेरी वहां कुछ भी ना चले। श्री भक्तमाल कथा में श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता स्वयं ठाकुर श्याम सुंदर अपने भक्त की कीर्ति को बढ़ाते हुए, अपने भक्त की प्रशंसा करते हुए स्वयं गोविंद अपने पावन मुखारविंद से कह रहे हैं, देखो तो सही। अभी कल जैसा कि निवेदन किया था कि जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया उनके लिए श्री ठाकुर जी पतित पावन स्वरूप में सिंह द्वार पर आकर सबको दर्शन देते। लेकिन पूज्य महाराज श्री के रूप में आज साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही बोल के गए हैं। कल पूज्य महाराज श्री ने इस चर्चा को जब श्रवण किया, आज कथा से पूर्व पूज्य महाराज श्री जब अपना दर्शन देने ऊपर पधारे तो पूज्य महाराज श्री के हृदय आंगन में इतना उत्साह और आप सुनकर खूब आनंद मनाना। पूज्य महाराज श्री बोले कि जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात ऐसा बोले कल इनसे कि केवल जिनको मंदिर में प्रवेश ना मिले उनके लिए मैं पतित पावन बन के द्वार तक नहीं पहुंचा, बल्कि जो उनकी याद में रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, जो उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं रथ में सवार होकर जनमानस को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा करता हूँ। जय। अब बताओ, जब से हमने ये बात सुनी तब से हृदय आंगन में कितना आनंद है, उस आनंद को हम शब्दों में बखाने नहीं कर पाएंगे। हम प्रथम दिन से एक ही बात का निवेदन आप सबसे कर रहे हैं कि संत और भगवंत में भेद नहीं है। इस धराधाम पर श्री ठाकुर जी ही इन संत वैष्णव जनों के रूप में जीव मात्र पर कृपा बरसाने के लिए संत स्वरूप में अवतरित होकर आते हैं। तो हमें ऐसा आनंद हुआ कि यहाँ पर भक्तमाल जी की कथा कहना हमारा सफल हो गया। इस बात का प्रमाण ये है, अगर संत को श्री हरि ने स्वप्न आदेश देकर ऐसी आज्ञा की कि व्यासपीठ से ये कहा जाए कि रथ यात्रा का भाव समस्त भक्तों को, जो मंदिर तक पहुंच पाए वो, जो ना पहुंच पाए वो, जिनको दर्शन हो वो, जिनको दर्शन ना हो पाए वो, चाहे वो कैसा भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, उन सबको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं पधारते हैं साहब। जय। हाँ, इसका मतलब ये है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात एक एक शब्द को बैठ के यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। ये कहना सार्थक हो गया कि श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, ये सार्थक हो गया। अब इससे बड़ा प्रमाण आप और क्या लेंगे। भक्तमाल की कथा भक्त सुने या ना सुने, श्री भक्तमाल जी की कथा किसी को समझ में आए ना समझ में आए, लेकिन श्रीमद् भक्तमाल की कथा तो केवल गोविंद के लिए ही की जाती है, केवल प्यारे के लिए ही की जाती है। और क्यों ना की जाए। जिन भक्तों की प्रशंसा, जिन भक्तों की कीर्ति, जिन भक्तों का मान बढ़ाने के लिए गोविंद स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं, सोचो वो भक्त कैसे होंगे। उन्होंने क्या क्या न्योछावर किया होगा गोविंद के चरणारविंद में। सर्वस्व न्योछावर करने के बाद श्री गोविंद की प्राप्ति कर ली, और उसके बाद श्री गोविंद ने भी उन भक्तों को अपनी गोद में अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। ऐसा भाव, ऐसा मान बढ़ा देते हैं। जब होड़ लगी मेरे भगतन से, किस किस की होड़, भक्त और भगवान की, किसी ने कर दी। भक्त बड़े की भगवान बड़े। जब होड़ लगी मेरे भगतन से तब मेरी वहां कुछ भी ना चले। कैसे चले? लोग तो नैवेद्य अर्पित करते हैं, लोग तो 56 भोग अर्पित करते हैं, लोग तो षोडशोपचार से विधि विधान से पूजा सेवा करते हैं, लेकिन जहां किसी सच्चे भक्त की बात आ जाए तो गोविंद झूठन भी स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण देखो तो सही श्री शबरी जी का।
जहां किसी सच्चे प्रेमी की बात आ जाए तो गोविंद छिलके भी पान कर जाते हैं, छिलके भी खा जाते हैं। कैसे चले? क्योंकि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए, सो बन गए। मुझ में और मेरे भगतन में, श्री हरि कह रहे हैं एक एक शब्द को सुनना। मुझ में और मेरे भगतन में, मुझ में मेरे भक्त प्रबल निकले, मुझ में मेरे भक्त प्रबल निकले, जिनके बंधन में मैं बंध गया, जिनके बंधन में मैं बंध गया। यह प्रेम का पंथ निराला है, यह प्रेम का पंथ निराला है। इस पथ पर जो कोई निकल के चले, इस पथ पर जो कोई चल निकले, ये भक्ति का पंथ निराला है। इस मार्ग पर जो कोई चल निकले और जो इस मार्ग के पथिक बन जाते हैं, जैसा कि कल निवेदन किया गया था, श्री माधव दास जी महाराज अपना घर त्याग कर श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकलते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणाश्रित होने के लिए गृह त्याग कर महाप्रभु जी की शरण को ग्रहण करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। ऐसे भक्तों के लिए सरकार क्या करती है? जो एक बार आश्रित हो जाए उनके जीवन का भार गोविंद अपने कंधों पर ले लेते हैं। यह भक्ति का मार्ग अनोखा है, इस मार्ग पे जो कोई चल निकले, मेरी मर्यादा टले तो टले, मेरी मर्यादा टले तो टले, पर भक्त का मान कभी ना टले, पर भक्त का मान कभी ना टले। हमको बहुत सुंदर वो प्रसंग लगता है। पिछली कई कथाओं से उस प्रसंग को स्मरण करते हैं, लेकिन जाने ठाकुर जी क्या कृपा करके क्या श्रवण करना चाहते हैं। लेकिन हमको बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है जिस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कह दिया कि आज रात्रि को अपनी पत्नी को मेरे कक्ष में भेजना, जब मैं पूजा में बैठा हूँ, स्तुति में बैठा हूँ, प्रभु के ध्यान में, और मैं आशीर्वाद दूंगा, तेरे अटल सुहाग का आशीर्वाद दूंगा। और उधर अर्जुन के प्राणांत के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं। भीष्म पितामह भी परम वैष्णव परम भक्त हैं, श्री अर्जुन जी तो परम सखा हैं ही, और द्रौपदी जी के तो ऋणी हैं भगवान से, ऋणी है। द्रौपदी जी का तो ऋण उतार ही नहीं सकते। कैसे नींद आती? पता है जिस समय गोविंद को ये सूचना मिली, उस समय गोविंद व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, तड़प उठे, मैं कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं अर्जुन को। और द्रौपदी जी के पास जाते हैं अर्धरात्रि को, और द्रौपदी जी के पास जाकर उठाते हैं, द्रौपदी शीघ्र कर, शीघ्र कर, शीघ्र कर, शीघ्र ही हमको श्री भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंचना है। द्रौपदी जी ने कहा, आधी रात को पितामह के कक्ष में जाना है, कोई विशेष कारण है? हाँ हाँ कोई विशेष कारण है, बस इतना निवेदन है कि शांत होके चलना, बिल्कुल मौन होके चलना, मेरे पीछे पीछे चलना। और प्रेमियों, द्रौपदी जी चलने के लिए तैयार होती हैं, अपने चरणों में चरण पादुका धारण करती हैं, चलने लगती हैं।
तो चरण पादुका की आवाज होती है चलते चलते, चलने से चरण पादुका की आवाज होती है। गोविंद को लगता है कि कोई किसी ने चरण पादुका की आवाज सुन ली, इस ध्वनि को सुन लिया, कोई जाग गया और कोई पहचान गया कि द्रौपदी और मैं कहां जा रहे हैं, और कहीं इस कारण भीष्म पितामह तक हम ना पहुंच पाए तो मेरा अर्जुन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि परम वैष्णव है। किसी वैष्णव की कृपा, किसी संत की कृपा ही जीव को बचा सकती है। फिर भी पता है उस समय गोविंद ने क्या किया? वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर सृष्टि के, चराचर ब्रह्मांड के वो अधिनायक द्रौपदी जी से कहते हैं, द्रौपदी तू मेरे पीछे पीछे चल, लेकिन जो तू चरण पादुका उतार के पहन के आई है, इस चरण पादुका को अपने चरणों से उतार दे। कहा कन्हैया नंगे पांव जाऊं? कि हाँ नंगे पांव चलना है। और द्रौपदी ने जैसे ही चरण पादुका उतारी, कन्हैया ने द्रौपदी जी की चरण पादुका अपने हाथों से उठा के बगल में दबा ली। साहब कौन कर सकता है इतना? आजकल तो कोई अपने माता पिता की चप्पल उठाना पसंद नहीं करता, आजकल तो कोई अपने माता पिता के चरण छूना पसंद नहीं करता, और एक वो तीनों लोकों के अधिपति अपने भक्त की चरण पादुका अपने हाथों से उठा के बगल में दबा के अपनी भक्त की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं, इतने व्याकुल हैं। ये तो केवल और केवल उस करुणा वरुणालय का ही स्वभाव हो सकता है। ये तो केवल और केवल उस करुणा निधान का ही स्वभाव हो सकता है। उन करुणा निधान के चरणों में बस हमारी अटूट प्रीति जागृत हो जाए, उस करुणा निधान के चरणों में बस हमारा वो भाव समाहित हो जाए, बस वो उस प्रेम के बंधन में वो प्रेम रूपी डोरी हमारे हाथ में आ जाए, और हम भी उस महाराष्ट्र में रहने वाली सकूबाई की तरह गोविंद को प्रेम के बंधन में बांध लें अपने। हम भी श्री नामदेव जी की तरह पंढरीनाथ को अपने प्रेम के बंधन में बांध लें। वो प्रेम कहां खो गया, वो प्रेम कहां चला गया हृदय से। और मैं एक बात और निवेदन कर दूं, यहां ये जो मानव के शरीर की रचना गोविंद ने की ना, इसमें हाथ भी दो दिए, पांव भी दो दिए, नेत्र भी दो दिए, कान भी दो दिए, लेकिन हृदय एक दिया साहब। ये हृदय गोविंद ने केवल अपने लिए बनाया था। जीव के अंदर जो हृदय है, जो मन है, जो दिल है, ये गोविंद ने अपने लिए बनाया था। लेकिन यहां आने के बाद सबसे पहले इस हृदय पे ही संसार का कब्जा है, इस हृदय पे ही संसार का कब्जा है। बस प्रयास करना है, हाथों से संसार की सेवा करो, कोई चिंता नहीं। नेत्रों से संसार का दर्शन होता है, करते रहो, कोई चिंता नहीं। लेकिन अपने हृदय आंगन में तो केवल उस हृदय बिहारी को विराजमान करके रखना, कि उनके सिवा कौन है जो हमारी सुध ले सकते हैं। गोविंद को प्राप्त करने के लिए कितने कितने उपाय जीव करता है, लेकिन गोविंद सहज प्राप्त नहीं होते। आपको मैं बताऊं, श्री किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने एक बार अपनी सखिया था, हे सखियों, श्याम सुंदर को प्राप्त करने का सहज उपाय और क्या है? श्याम सुंदर को हम सहज प्राप्त कैसे कर सकते हैं? कोई उपाय है? वो कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। तब उन सखियों के मध्य में बैठी हुई चंद्रानना सखी ने श्री किशोरी जी से कहा था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये चर्चा आती है। किशोरी जी से कहा, किशोरी जी, श्याम सुंदर को प्राप्त करने का एक बहुत सहज सरल उपाय है, और ये कलयुग के जीवों के लिए बहुत सहज सरल उपाय आज आपके श्री चरणों में बैठ के प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री किशोर जी ने कहा, जीव कल्याणार्थ और हम सब को गोविंद के प्राप्ति हो जाए,
गोविंद को प्राप्ति के लिए वो कौन सा सहज उपाय है? कृपा कर हे सखी मुझे बताओ ना, कृपा कर बताओ। और तब वो सखी बोली है, किशोरी जी चर्चा कर रही हैं कि कैसे श्याम सुंदर प्राप्त होते हैं। इससे सरल और सहज उपाय आपको और कुछ मिलेगा भी नहीं। कितनी करुणामयी सरकार है जो हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके किस रक्षा के लिए, जो लोक हितार्थ जन हितार्थ के लिए ये उपाय पूछ रहे हैं। क्या किशोरी जी को मालूम नहीं था? और किशोरी जी कन्हैया से विलग कब है? एक प्राण तो देही तो है। केवल लीला सुख देने के लिए वो एक दो देह धारण करके लीला विहार कर रही हैं, लीला विस्तार कर रही हैं। वरना तो किशोरी जी में और लाल जी में अंतर ही क्या है, कन्हैया में अंतर ही क्या है? एक प्राण दो देह। लेकिन फिर भी हम जैसे जीवों को कन्हैया कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न पूछ लिया सखियों से। और सखी ने कहा, बस किशोरी जी एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्णस्यापि लब्धर्थम तुलसी सेवनम मतम। श्री कृष्णस्यापि लब्धर्थम तुलसी सेवनम मतम। हे किशोरी जी, कन्हैया को सहज प्राप्त करने के लिए बस एक ही उपाय है। हम सबको मिलके श्री वृंदा रानी की सेवा करनी चाहिए, श्री तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। और प्रेमियों, वैष्णवों की तो प्रथम निष्ठा ही तुलसी सेवा है, तुलसी निष्ठा है। बिना तुलसी निष्ठा के वैष्णव वैष्णव नहीं कहलाता सर। जिस प्रकार ब्राह्मण यज्ञोपवीत से जितनी देर दूर रहता है, उस समय उतनी देर के लिए ब्राह्मण को नरकगामी माना गया है, उसी प्रकार जितनी देर वैष्णव के कंठ से कंठी तुलसी दूर रहती है, उतनी देर के लिए वो विष्णुद्रोही माना जाता है। विष्णुद्रोही। तुलसी सेवा, तुलसी सेवा। श्री कृष्णस्यापि लब्धर्थम तुलसी सेवनम मतम। हे राधिके, परम सौभाग्यदायक महान पुण्य जनक तथा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये वरदायक व्रत है। क्या व्रत है? श्री तुलसी महारानी की सेवा। एक बड़ा सुंदर व्रत है, आप लोग ध्यान से सुनना। किसी को कुछ सहज प्राप्त करना हो, कोई मनोकामना हो, सर्व मनोकामना प्राप्त कराने वाला एक बड़ा सुंदर व्रत है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बताते हैं, वो व्रत है श्री तुलसी महारानी का व्रत। किसी सुंदर मुहूर्त में किसी नए तुलसी के गमले में कोई नया छोटा सा तुलसी का पौधा रोपित कर दिया जाए। किसी गमले में तुलसी के पौधे को बो और उसके बाद तुलसी को नित्य जल की सिंचन करो। और जिस दिन तुलसी में प्रथम मंजरी का दर्शन हो, जिस दिन तुलसी जी में प्रथम मंजरी का दर्शन आपको हो, उस दिन उत्सव मनाओ। ध्यान से सुनना इस व्रत को। प्रथम मंजरी का दर्शन करते ही उस दिन उत्सव होना चाहिए। घर में संकीर्तन करो, संत वैष्णवों को बुलाओ, बड़ा सुंदर उस दिन उत्सव मनाओ। और उसके बाद श्री तुलसी महारानी का व्रत करो। 11 दिन का व्रत हो, अगर संभव हो पाए तो फलहार करके करो। एक समय फल लेकर भोजन करो, व्रत करो। और अगर एक समय फल से काम ना चलता हो तो एक समय भोजन करके व्रत करो तुलसी महारानी का। और तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर पाठ करो, पूजा करो, स्तुति करो। और उसके बाद श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री तुलसी जी की 108 परिक्रमा करो नित्य।
तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी की प्रदक्षिणा करो। श्री वृंदाय नमः, श्री वृंदाय नमः करते हुए 108 प्रदक्षिणा, 108 परिक्रमा करो। और फिर 11वें दिन किसी ब्राह्मण दंपति को बुलाकर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उनका सेवा सत्कार करो, उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, दक्षिणा दो। कहते हैं जो इस प्रकार श्री तुलसी महारानी की सेवा करते हैं उनको सहज गोविंद की प्राप्ति होती है, अगर निष्काम भाव से व्रत किया गया हो। और अगर किसी मनोकामना के निमित्त व्रत कर रहे हो तो आपकी वो कामना भी पूर्ति होती, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। जय, कितना सरल सहज उपाय श्री किशोरी जी पूछ रही। तुलसी की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी को घी में भिगोकर जो ठाकुर जी के आगे दीप दान करते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर जो श्री ठाकुर जी के आगे दीप दान करते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे जीव को भगवान 60 करोड़ वर्षों तक ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। इसमें एक बड़ा सुंदर शब्द है हरिचंदन, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बड़ा सुंदर ये शब्द है हरिचंदन। हरिचंदन का भाव क्या है पता है आपको? हरिचंदन कहते किसे हैं? चंदन की लकड़ी के साथ तुलसी की सूखी लकड़ी को घिसकर जो चंदन तैयार होता है उसको हरिचंदन कहते हैं। ठाकुर जी के लिए चंदन बनाते हो ना, तो जिस समय चंदन घिसते हो, चंदन की लकड़ी के साथ साथ तुलसी की लकड़ी को घिसकर जो चंदन तैयार होता है उसको हरिचंदन कहते हैं। और उस हरिचंदन का लेप जो ठाकुर जी के श्री अंग पर करता है, उस चंदन का लेपन श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर जो करता है, उस भक्त को गोविंद के आलिंगन की प्राप्ति होती है साहब, नित्य धाम की प्राप्ति, और उसमें भी गोविंद के आलिंगन की प्राप्ति होती है, उसको हरिचंदन कहते हैं। शरीरे देहिते तुलसी काष्ठ वल्हिना नाते शाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचनः। नाते शाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचनः। जिस व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार तुलसी की लकड़ी से किया जाता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और उसके बाद श्री नारायण के धाम से उसकी कभी वापसी नहीं होती। कितनी महिमा है तुलसी। नाते शाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचना, उसकी कभी वापसी नहीं होती। कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। तुलसी की सेवन हमारी माताएं बहनें तो कार्तिक में तो विशेष करती, लेकिन केवल कार्तिक में ही तुलसी की सेवा करनी है ऐसा नहीं, नित्य सेवन किया करो। जिस घर में तुलसी का बगीचा होता है, जिस घर में श्री तुलसी महारानी की सेवा होती है, बड़े लाड़ चाव से जो तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, सुंदर बगीचा जो अपने घर में तुलसी जी का बना के रखते हैं, आपको पता है उस घर में कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं, गोविंद के पार्षद ही आते हैं बस। यमदूत नहीं आते उन घरों में।
और कितनी महिमा है कंठी की। कुछ लोग कहते हैं कि किसी के सूतक पातक में जाएं तो कंठी बदलनी चाहिए। हाँ, यज्ञोपवीत का तो नियम है, यज्ञोपवीत का तो को बदलना पड़ता है। लेकिन प्रेमियों, अगर तुलसी की कंठी कंठ में है और आपको किसी ऐसे दुखद स्थान पे जाना हो जहाँ सूतक पातक लगे हों, तो वहाँ जाने के बाद भी आपको तुलसी की कंठी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती। ये वहम मत रखना, बहुत से लोग करते हैं ऐसा। कंठ में तुलसी बंधने का भाव ही यही है कि हम श्री गोविंद के प्रसाद बन चुके हैं। बस हमें श्री गोविंद ने अपना लिया है, हमें श्री गोविंद ने अपनी छाप दे दी। एक पल के लिए भी कंठ से तुलसी की कंठी अलग नहीं होनी चाहिए। हाँ, माला अलग होनी चाहिए। शयन के समय, अब ये जो हमने मालाएं पहनी हुई तुलसी महारानी की, शयन के समय तो इसको हटाया जाएगा, उतारा जाएगा, अलग रखा जाएगा। लेकिन कंठ में तुलसी हर समय होनी चाहिए, तुलसी की कंठी। यहां तक कि शौच इत्यादि के लिए भी जब जीव जाता है उस समय भी कंठी को अलग नहीं किया जाता है। कंठी और माला में अंतर है। जो नेत्रों से दिख रही है वो माला, और जो कंठ से लगी हुई है, जो दिख ही नहीं रही है, वो कंठी। एक पल के लिए भी अगर वैष्णव जन कंठी से अलग होते हैं, तुलसी से अलग होते हैं, तो वो विष्णु द्रोही बन जाते हैं साहब। और हमको विष्णु द्रोही नहीं बनना है, हमको तो विष्णु स्नेही बनना है, स्नेही बनना है। जय। और तुलसी की महिमा सुनो। आप कुछ करो या मत करो, लेकिन अगर इतना भी आपने कर लिया तो आप श्री ठाकुर जी के उस नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और कितनी महिमा है श्री तुलसी की, और कितनी महिमा है श्री तुलसी महारानी की। स्नान करते समय अगर कंठ में तुलसी है और कंठ में लगी हुई तुलसी पे जो जल जाता है, वो तुलसी की कंठी से जल जब मिलता है और वो जल जब सबके जीव के अंग पर गिरता है तो उसे समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। कंठ से लगी हुई तुलसी को स्पर्श करके जब जल शरीर पर आता है तो उसको समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। स्नान काले तु यस्यांगे, स्नान काल के समय जिसके अंग पर श्री तुलसी महारानी विराजमान है, जिसके कंठ में कंठी है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नानातम भवति तेन न संशया। कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, जिसके कंठ में तुलसी हो, स्नान करने के केवल स्नान करने से ही, तुलसी से स्पर्श करके जल शरीर पर गिरने से समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तो फिर वैष्णव बनने में हर्ज क्या है साहब? दो चार चीजों को ही तो त्यागना पड़ता है। अरे गोविंद तो भक्त की पुकार के लिए अपने लोक को त्याग कर उस भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या हमसे दो चार चीज त्यागी नहीं जा सकती? और अगर गोविंद से भी प्रेम करते हो और अपनी रसना से भी प्रेम करते हो, जीव को रस भी चाहिए और हरि नाम का रस भी चाहिए, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते साहब। इस भ्रम में मत रहना कि अपनी मनमानी से चलेंगे और गोविंद से प्रेम करेंगे तो गोविंद, हाँ भगवान का नाम तो कभी व्यर्थ करता ही नहीं, व्यर्थ होता ही नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। लेकिन क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता गोविंद के प्रति? जो अपने भक्त की खड़ाओं तक बगल में दबा ले, जो अपने भक्त की सेवा के लिए नंगे पांव खेतों में हल चलाने लगे, ऐसे परम दयालु के लिए क्या हम कुछ त्याग नहीं सकते? मैं निवेदन करूं, ये प्रथम महोत्सव श्री वृंदावन से बाहर हम सब कर रहे हैं। श्री जगन्नाथपुरी में संकल्पित होके जाना। अगले वर्ष श्री ठाकुर जी जहां भी उत्सव मनाएंगे
वहां तक 1 वर्ष का समय आपके पास और हमारे पास है। अगले वर्ष जब हम सब मिलें तो हमें ऐसा लगे कि आप सब यहाँ से गोविंद के बन के गए हो, आपका जीवन बदल जाए। आप प्रयास ये करना नहीं, जो गोविंद को प्रिय नहीं वो हमें भी प्रिय नहीं। ऐसा भोजन हम बिल्कुल नहीं करेंगे जो हम ठाकुर को भोग ना लगा सके। जो हमारे ठाकुर भोग नहीं लगाते ऐसी वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा बन के जाना। जिस घर में तुलसी की सेवा हो वहां यमदूत नहीं पधारते। और आपको सुन के हर्ज होगा, आश्चर्य भी होगा। आप लोग गोपाल जी की सेवा करते हो ना, सब लोग अपने घर में गोपाल जी को रखे हुए हो। शास्त्र कहता है जिसके कंठ में तुलसी की कंठी नहीं वो भगवत विग्रह को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं होता। ऐसा जिसके कंठ में तुलसी नहीं वो श्री ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है बाबा। फिर करते रहो चाहे कुछ भी। और केवल तुलसी आप इस भय के कारण धारण नहीं करते, अरे वो लहसुन प्याज त्यागना पड़ जाएगा। फिर हम वो बाजार के वो क्या है वो अभी कोई बता रहा था हमें, हाँ बर्गर पिज्जा ये सब कैसे पाएंगे भाई। इतने 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 अपवित्र नाम मोमोज। अरे मोमोज खाने से मौज नहीं आएगी, मौज तो मोहन के पाने से आती है प्यारे। जय हो। बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार हम देखें ये टोकरी में लेके गोपाल जी चल देते हैं सब लोग। हमने तो अपने वृंदावन में खूब देखा है, टोकरी में एक पैशन बन गया है, एक फैशन बन गया है कि वृंदावन की यात्रा में जाना है तो भैया पहले एक टोकरी खरीद के गोपाल जी विराजमान करेंगे। क्यों, वृंदावन की गलियों में अगर टोकरी लेके गोपाल जी नहीं घूमे तो हमें कोई भक्त मानेगा ही नहीं। लेकिन एक बात तो बताओ, इन आंखों ने देखा है गोपाल जी भी उस समय कितने कितने बेचारे व्यथित रहते हैं। अनुभव करके देखना, भरी दोपहरी में लेके घूमने लग जाते हो टोकरियों में गोपाल जी को ले लेके तुम लोग। लस्सी वाले की दुकान पे एक हाथ से लस्सी भी पीते हो, एक हाथ में ठाकुर जी भी। और कहीं कहीं अगर वृंदावन की चाट खाने का मन हो जाए तो उसी के काउंटर पे गोपाल जी को बैठाया और हाथ से चाट खानी शुरू कर दी, चाहे वो स्थान पवित्र हो या ना हो। फिर हाथ अमनिया भी नहीं करना है, फिर हाथों को स्वच्छ भी नहीं करना है, फिर ठाए और फिर चल दिए। अरे कोई खिलौना है क्या, कोई खिलौना है? ऐसा मत करना मेरे भाई बहन। गोविंद प्रेम के लिए है, गोविंद खिलौना नहीं है, गोविंद खिलौना नहीं है। जिन लोगों के कंठ में कंठी नहीं है ना, ऐसा नहीं कि दीक्षा, अगर दीक्षा लेके ही किसी संत गुरु के आश्रित होकर कंठी धारण करो वो तो परम कल्याणकारी है। लेकिन अगर जब तक आपने किसी सदगुरुदेव को धारण नहीं किया है तब तक भी संकल्पित होके अपने आहार को शुद्ध करते हुए श्री गोविंद के चरणों से तुलसी स्पर्श करा के कंठ में पहन के वैष्णव बनो। अगर सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त कोई कंठी आपको मिली है तब तो उसका कोई व्याख्या ही नहीं है, उस कृपा की तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कोई सदगुरु आपने अभी नहीं धारण किए हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान से तो प्रेम हम सब करते ही है ना। आप सुन के अचंभित मत होना, और हंसने की बात नहीं है मेरे भाई बहन। इस सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि बस कैसे भी हो जो गोविंद से प्रेम करते हैं बस उनके जीवन में थोड़ी सी सावधानी आ जाए, क्योंकि जाने अनजाने के अपराध के कारण हम अपने प्यारे को प्राप्त नहीं कर पाते। वैष्णव बनना है तो वैष्णव बनो ना, संकल्पित क्यों नहीं होते?
आप जिस कुल में पैदा हुए हो, क्या उस कुल की मर्यादा को नहीं निभाते हो? आप जिस कुल में आपको शरीर मिला है, क्या उस कुल की परंपराओं को, उस कुल की तीज त्योहारों को नहीं मनाते हो? तो फिर वैष्णव बनने के लिए इतनी इतनी छूट अपने आप क्यों ले लेते हो? वैष्णव बनना है तो वैष्णव बनो ना। अरे तुम्हारा एक कदम बढ़ता है गोविंद की तरफ और ठाकुर दौड़ पड़ते हैं, साहब दौड़ पड़ते हैं। तुम तो एक कदम बढ़ाओगे, गोविंद दौड़ के हाथ पकड़ते हैं। एक और निवेदन कर दूं मैं आपको तुलसी महिमा के विषय में। तुलसी धारण करने के बाद भी हमने बहुत कुछ ऐसा देखा। बाजारों की वस्तुएं, सफर में गए, 56 भोग में लगे हुए थे। हाँ, कुरकुरे 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 56 भोग में थे साहब। सस्ता आता है, पैकेट बड़ा है, फुलावट ज्यादा है, 56 भोग के थाल भर जाते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स लगती हैं 56 भोग में? नहीं। हमने द्वारकाधीश में दर्शन किया गुजरात में, द्वारकापुरी में। जब द्वारकाधीश को 56 भोग लगते हैं ना, तो वहां के पुजारी लोग अपने घरों में 56 भोग तैयार करते हैं, चाहे किसी भी यजमान का 56 भोग हो। और सेवा तो वही है जो अपने हाथ से की जाए। यत कंठे तुलसी नास्ति, यत कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है। ध्यान से सुनना, सावधानी के साथ सुनना। यत कंठे तुलसी नास्ति, तेन रहा मूढ़ मानसा। जिसके कंठ में तुलसी नहीं आई अभी तक, वो जीव अपवित्र माना जाता है। वैष्णवों में उनकी गिनती नहीं होती। हमारे संतों में तो ये नियम है, हमारे साधुओं में तो ये नियम है कि जिसके कंठ में तुलसी नहीं, उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। जिसके कंठ में तुलसी नहीं, उसके हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। बाबा, शास्त्रों में लिखा। यत कंठे तुलसी नास्ति, तेन रहा मूढ़ मानसा। शृणोविष्टा समं चानन, जलम चै मदिरा समम। शृणोविष्टा समम चानन, जलम चै मदिरा समम। जिस व्यक्ति के कंठ में तुलसी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से वैष्णव लोग जल नहीं पीते हैं, क्योंकि जिसके कंठ में कंठी नहीं, उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के समान होता है साहब, मदिरा के समान। शृणोविष्टा समम चानन, जलम चै मदिरा समम। बड़े ध्यान से सुनना, आप सब संकीर्तन प्रेमी हो ना। केवल सुनना ही नहीं, हमें तैयार भी तो होना है। अरे मंजिल बहुत दूर है, समय बहुत कम रह गया है। कब तैयार होंगे, कब तैयारी करेंगे उस पथ पर चलने के लिए साहब? हम लोगों की तो बहुत बहुत अवस्था हो गई। ध्रुव जी महाराज तो केवल 6 वर्ष के थे, लेकिन 6 वर्ष की अवस्था में ही ऐसी यात्रा तैयार हुई, ऐसी यात्रा तैयार हुई कि 6 महीने में साक्षात गोविंद को प्राप्त कर गए। और हम लोग अभी केवल विचार ही कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में भी डिस्कशन ही चल रहा है, बस केवल मात्र विचार। इसलिए मेरे भाई बहन, जगन्नाथ जी की शरण में आए हो तो जगन्नाथ जी के चरणों में जगन्नाथ जी के बनकर जाना यहां से। हाँ सरकार,
हमारे ब्रजवासी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुनना। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि जिनके कंठ में तुलसी वो पालतू, और जिनके कंठ में तुलसी नहीं वो फालतू। जिनके कंठ में तुलसी सो पालतू, जिनके कंठ में तुलसी नहीं सो फालतू। कैसे पालतू कैसे? 2 मिनट में सुन लो। आपने किसी कुत्ते को पाला, आपका अपना कुत्ता है वो, तो आप उसके गले में पट्टा डालोगे कि नहीं डालोगे? डालते हो ना। अगर कहीं वो कुत्ता भूले से घर से बाहर चला जाए और उसका रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाए, तो नगर पालिका वाले भी इंतजार करते हैं कि भाई लावारिस नहीं है, इसके गले में पट्टा है, इसका कोई मालिक है, प्रतीक्षा करते हैं उसकी। उसी प्रकार जिसके कंठ में तुलसी होती है, हम भी तो ठाकुर के दरबार के पालतू ही हैं। अगर कंठ में तुलसी है तो अंतिम समय में गारंटी है इस बात की कि यम के दूत आपको ले जाएंगे ही नहीं। नहीं भाई, इसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, ये विष्णु प्रेमी है, इसको लेने के लिए तो गोविंद के पार्षद ही आएंगे, यहां हमारा कोई काम नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। इसलिए तैयार हो। जिसके कंठ में पालतू, अब सोच लो फालतू बनना है कि पालतू बनना है गोविंद के? कुछ लोग शर्मा रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं। अरे पालतू बनोगे फालतू? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो गारंटेड। बस तो आओ, समर्पण भाव से गोविंद के प्रति ये भाव समर्पित करो और यही कहो, सरकार मैं कहीं खोटा ना रह जाऊं, कोई कमी मुझ में ना रह जाए, बस मुझे आप अपने काबिल बना लो। बड़ा सुंदर भाव है, श्रवण कीजिए।